ने पूर्व श्लोक में ये पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि वृद्धावस्था भी सबको आती है और मृत्यु भी सबको आती है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, कि मतलब मेरे को सब कुछ समर्पित कर दिया, और तब जो उस परम ब्रह्म को, अगर संपूर्ण आध्यात्म को जानते हैं, उस परम ब्रह्म को जानते हैं, निराकार परम ब्रह्म क्या है, परम तत्व क्या है, जब उसको जान लेते हैं तो अंत समय में भी वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जो उनका कर्म है फिर वो भटकते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निराकार परम ब्रह्म को जान सके। परम ब्रह्म क्या है ना, जो भी कुछ है संसार में वो परम तत्व ही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अगर परम ब्रह्म को जान लेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी, या वो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होगा। वो वृद्धावस्था को भी प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु भी होगी। लेकिन अब जैसे आपको पता है कि अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो वहां जाएंगे तो उसमें विभिन्न बाधाएं हैं। रास्ते में कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं पानी है, कहीं कुछ है, तो आप वैसे सतर्क होकर वहां पे जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो कहीं आप गड्ढे में गिर जाएंगे, कहीं पानी में आपके कपड़े भीग जाएंगे, कहीं आपके कीचड़ लग जाएगा, क्योंकि आप संभले हुए नहीं है, आपको पता नहीं है। तो ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को ये पता है कि परम तत्व क्या है, कि मैं कौन हूं और वो परम तत्व क्या है, ये संसार क्या है, अगर उस निराकार परम ब्रह्म को वो जान ले तो उसको वो वृद्धावस्था प्राप्त होने पर दुख नहीं हुआ कि अरे मैं बूढ़ा क्यों हो गया। जैसे ययाति जब बूढ़ा हो गया, ययाति को जब श्राप मिल गया, तो जब बूढ़ा हो गया तो बहुत दुखी हो गया, और उसने जो है उनसे प्रार्थना की ऋषि से, अपने ससुर जी से। उन्होंने श्राप दे दिया था उनको, शुक्राचार्य जी की पुत्री से उनकी शादी हुई थी, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए, युवावस्था में ही। तो उस अपनी वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं कर पाए और बहुत दुखी हो गए। उन्होंने उनसे प्रार्थना की शुक्राचार्य से कि मेरे को ऐसा श्राप मत दीजिए, मैंने तो अभी कुछ भोग ही नहीं भोगा है संसार का। मतलब क्यों? कि मनुष्य वृद्धावस्था होने से इसलिए भयभीत होता है कि संसार की जो भोग है उसका हम भोग कैसे करेंगे, अगर वृद्ध हो गए तो हमें में वो शक्ति ही नहीं रहेगी। तो उसने तो उन्होंने उससे कहा कि अगर तुम्हारा कोई युवा पुत्र अगर तुम्हें अपनी युवावस्था दान दे दे, तब तुम जो हो युवा हो सकते हो। तो अब देखिए उनका लालच, उन्होंने अपने सभी पुत्रों से इसकी डिमांड की कि मेरे को अपनी युवावस्था दान दे दो, और सबने तो मना कर दी, लेकिन एक ने दे दी उनको। तो जिससे उसकी युवावस्था लेकर 1000 वर्ष तक उन्होंने युवावस्था का आनंद लिया, भोगा भोग को, और उनके उस पुत्र ने वृद्धावस्था को भोगा जो परम ज्ञानी था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो उस तत्व को जानता था जो उसके अंदर था, और वो उसके पिता होते हुए भी उसको नहीं समझ पाए। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो उस परम ब्रह्म परम तत्व को जान लेता है, वृद्धावस्था तो उसकी भी आती है और मृत्यु उसकी भी होती है। लेकिन अगर उसको पता है कि परम तत्व क्या है, ब्रह्म क्या है, मैं क्या हूं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बाल्यावस्था हो या युवावस्था हो या वृद्धावस्था हो। तो ऐसे ही अगर मृत्यु भी आएगी तो उसको कोई भयभीत नहीं होगा, मृत्यु के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होगा, क्योंकि वो जानता होगा ये तो एक स्टेप के बाद हम दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह चरण रख रहे हैं अपने। जैसे हम एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में चले गए, एक घर से दूसरे घर में चले गए, ऐसे ही इस पृथ्वी लोक से हम किसी अन्य लोक में जा रहे हैं, चाहे हम ब्रह्म लोक में जाएं, विष्णु लोक में जाएं, स्वर्ग लोक में जाएं, पितृ लोक में जाएं, चंद्र लोक में जाएं, मंगल लोक में जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन हम किसी और लोक में जा रहे हैं, ये उसको पता रहता है, तो वो दुखी नहीं होता। इस प्रकार भगवान ने 29वें श्लोक में निराकार पर ब्रह्म के विषय में इसको बताया। अब भगवान 30वें श्लोक में साकार सगुण भगवान के बारे में जानने के लिए बता रहे हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। तो जैसे कि पूर्व श्लोक में भगवान ने निर्गुण निराकार को जानने का वर्णन किया, 29वें श्लोक में हम लोग ने पढ़ा। अब भगवान सगुण साकार को जानने की बात कह रहे हैं इस 30वें श्लोक में। तो यहाँ भगवान ने कहा कि साधिभूताधिदैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः। अब साधिभूत क्या है? अधिभूत। अधिभूत मतलब जो भौतिक स्थूल सृष्टि है। अधिभूत मतलब जो भौतिक स्थूल सृष्टि है, जो संसार है ना, ये है, इसको हम कहते हैं अधिभूत।
ठीक है। तो इसमें तमोगुण की प्रधानता है, तमगुण है चारों तरफ फैले हुए, है ना। तो जितनी भी भौतिक सृष्टि है उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जब आप सोचिए कि इस भौतिक सृष्टि की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता थोड़ी है। अभी ईश्वर चाहे अभी भूकंप आ जाए, सब खत्म, एक बूंद नहीं रहेगी, सब समाप्त हो जाएगी। बरसात आती, मालूम पड़े सब घर गए, टूट गए, सब के सब, तो क्या रही भौतिक सत्ता? कोई स्वतंत्र तो सत्ता उसकी है ही नहीं कि सोचे कि हम अपना बना लेंगे, प्रकृति ऐसा सोच रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो जितनी भी ये सृष्टियां हैं उसका क्षण मात्र भी स्थायित्व नहीं है। क्षण भर के लिए भी सोचो कि ये परमानेंट ऐसी चीज रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्षण मात्र भी इसका स्थायित्व नहीं है। फिर भी देखने में तो क्या लगता है कि सब सत्य है, वाह क्या सुंदर स्थान है, सब लोग देखने जाते हैं। चलो भाई हम लोग इस समय इस जगह पे चले घूमने, इस जगह चले, क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि दर्शनीय स्थल है। आप केदारनाथ में सब लोग घूमने गए, मालूम पड़ेगा एक बादल फटा, सब स्वाहा, है ना, सबके सब बह गए, 2 मिनट में कुछ नहीं रहा। तो ये प्रकृति जो है स्थूल प्रकृति है, इसमें स्थायित्व नहीं है। इस क्षण मर भी स्थायित्व नहीं है, तो हजारों साल से चल रही है, नहीं है तो क्षण भर में स्वाहा हो गई। अभी वायनाड में 5 गांव बिल्कुल लुप्त हो गए। हाँ 5 गांव लुप्त हो गए एकदम, बिल्कुल वो यही बोल रहे थे प्रलय आएगी ऐसी, मतलब सब खत्म। प्रकृति जो है वो स्थूल है, वो क्षण भर के लिए भी स्थायित्व तो नहीं है इसमें। अभी हमें दिख रही है, चलती है तो चलती है। जैसे कोई मकान है, चल रहा है तो आपका 100 वर्ष तक चल गया, नहीं तो अभी बना है, मालूम पड़े 6 महीने बाद टूट गया मकान। तो ये सब चीजें दिख रही है हमको, बहुत खूबसूरत दिख रही है सब चीजें, लेकिन उसमें कोई भी स्थायित्व नहीं है। यह भौतिक सृष्टि जो है सत्य दिखती है, लेकिन इसमें सत्यता, स्थिरता, सुख रूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण ये सब दिखता है, लेकिन इसमें स्थायित्व नहीं है ना, इसका स्थायित्व नहीं है। यह सत्यता आदि सब के सब वास्तव में भगवान के ही है। ये जितने भी दिख रहे हैं ना, सब भगवान का ही एक स्वरूप है, ये उनका ही एक स्वरूप है। ये क्षण भंगुर संसार का स्वरूप नहीं है ये, क्योंकि संसार तो क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं है। तो जैसे कहते हैं कि जैसे बर्फ की सत्ता है, अगर बर्फ आपने रखी तो बर्फ की सत्ता कब तक है? जब तक पानी है। अगर पानी नहीं है तो बर्फ कहां से आएगा? कहीं से नहीं आएगा। अब बर्फ इतना है कि भाई मैं तो बर्फ हूँ, पानी को दिखाया तुम तो कुछ नहीं हो, मैं तो पानी पानी, बर्फ ही बर्फ हूँ, तुम तो कुछ नहीं हो। तो अगर बर्फ पानी नहीं रहा तो बर्फ कहां से आएगी? तो इसी तरह से अगर हम इस भौतिक संसार में ही अपने को व्यस्त रखते हैं और इसी में मगन रहते हैं और उस परम तत्व को समझते ही नहीं है, तो आपकी क्या सत्ता है? इसीलिए हम बारंबार ये कहते हैं कि हर मनुष्य को 2 रास्ते जरूर चलना चाहिए। एक तो आध्यात्म का रास्ता कभी नहीं त्यागना चाहिए, और दूसरे अपने कर्म का रास्ता। ये दोनों, राम नाम से मुक्ति है और पैसे से सब काम। आप अपना कर्म करेंगे तो जीवन जो संसार में आए तो संसार चलता रहेगा, और आध्यात्म जैसे इन सब चीजों से आपकी शारीरिक वृद्धि होती है, आपकी जो सांसारिक जो अनित्यता है उसमें वृद्धि हो रही है, आप जीवन जी पा रहे हैं। लेकिन अगर आपने अध्यात्म को नहीं अपनाया तो आपकी आत्मा हमेशा असंतुष्ट रहेगी। आप पैसे से सुखी तो हो सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा से हमेशा दुखी रहेंगे, कहीं शांति नहीं प्राप्त होगी। अगर दोनों बैलेंस करना है जीवन में, तो आपको धर्म भी साथ लेके चलना पड़ेगा, अर्थ के साथ साथ। तभी हमारे यहाँ चारों चीजें बताई गई कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन आज क्या है, काम ही काम रह गया है, और अर्थ धर्म और मोक्ष इसको लोग विस्मृत कर गए हैं कि धर्म मोक्ष भी कोई चीज है। आप देखो जनरली आप किसी से बात करो, किसी से चर्चा करो, अरे क्या फालतू की बात हो रही है, धर्म में सब व्यर्थ की बातें नहीं, क्या आप इतने युवा होकर ऐसी बातें करते हैं? आपको लोग हंसेंगे करेंगे तो, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे और खुद विकल हो रहे हैं, कि कहीं शांति प्राप्त नहीं हो रही। आपसे ही रास्ते पूछेंगे बाद में कि बताओ यार तुम कैसे इतने मस्त रहते हो, तुम कैसे इतना कमा, आप ही से पूछेंगे और आप ही पे हंसेंगे। लेकिन वो अंदर की बात आपकी समझ ही नहीं पा रहे, आप क्यों सुखी हो, क्यों आपके अंदर शांति है। तो इस चीज को समझना जो है ये बहुत आवश्यक है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार तत्व से यह संसार जो है कैसा है, भगवत स्वरूप है। जो हमें अधिभूत संसार जो दिख रहा है वो क्या है, वो भगवत स्वरूप है, उसकी स्वतंत्र सत्ता कुछ भी नहीं है। इस सत्य को जानना हमें अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। उसके भगवान को जाने बिना अगर आपने अधिभूत को जाना, स्थूल संसार को जाना, तो कुछ नहीं जाना, तो आपका ज्ञान अधूरा ज्ञान है। तभी आप अतृप्त रहोगे, अज्ञानी रहोगे और हमेशा अशांत रहोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है तत्व की बातें। ठीक है। तो अब दूसरी चीज भगवान ने क्या कही कि अधिदैवम। तो अधिदैव क्या है? अधिदैव नाम सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी का है।
ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, तो जिनमें किस चीज की प्रधानता है? रजोगुण की। बिना रजोगुण के कोई सृष्टि की रचना चलेगी नहीं, तो रजोगुण की प्रधानता है। और भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए हैं। वो जो परम तत्व है, जैसे सब कह रहे हैं ना, ये आप और किसी भी धर्म में इतना विश्लेषण है ही नहीं कि कौन कहां से प्रकट हुआ, इतना विश्लेषण है ही नहीं। हम लोगों के धर्म में जितना विश्लेषण है कि कोई एक चीज से काम बनता है क्या? सभी चीज से बनता है ना। आपको तम भी चाहिए, सत्य भी चाहिए, रज भी चाहिए। तीनों के बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। अगर आपके अंदर तम नहीं है तो आप सो ही नहीं पाएंगे। तम होगा तभी आप सो पाएंगे। हाँ, अगर तम नहीं है तो अगर आप में आलस नहीं आएगा, आप सोएंगे क्या? हर समय चैतन्य रहेंगे आप, और हर समय फिर मालूम पड़े दिमाग खराब होता रहेगा आपका। कभी तो आपको नींद आनी चाहिए। नींद कब आएगी? जब आप में अंदर आलस से आएगा, थकान आएगी। वो कैसे आएगी? तम से। तम होगा तभी। और रज नहीं होगा तो संसार कैसे चलेगा? राशिक प्रवृत्ति होगी तभी तो संसार चलेगा। तभी आपके एक दूसरे के प्रति इच्छा, आकर्षण होगा, तभी संसार में आसक्ति होगी, तभी आपके अंदर प्यार होगा। आप देखो, जहां विवाह के पहले बड़ा अनुराग होता है लोगों में, बहुत अनुराग होता है, और उसके बाद जहां एक दो बच्चे हुए, खत्म। तब अपने अपने में सब सिमट जाते हैं। तब वो अनुराग कहाँ चला गया? आकर्षण कहाँ चला गया? तब अपने आप ही आपके अंदर सत्य प्रवृत्ति जगने लगती है फिर से, क्योंकि वो संसार चलाने के लिए राशिक प्रवृत्ति भी आवश्यक है, इसलिए वो चलता है। तो जो अधिदैव है, जो अधिदैव नाम की जो सृष्टि है, उसकी रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने। और जो ब्रह्मा जी क्या है? इनके अंदर रजोगुण की प्रधानता है, और भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं। अर्थात तत्व से ब्रह्मा जी भी कौन है? भगवत स्वरूप ही है। तत्व से जो है वो भी अलग नहीं है। अब आपका संशय दूर होना चाहिए स्नेहा जी कि मैं किसको पूजूं। सब एक है, एको ब्रह्म अद्वितीयो नास्ति, कुछ है नहीं इसके अलावा। इसलिए आप जिसको पूजिए उसी में सब कुछ देख लीजिए, वही सब कुछ है ना। चाहे जिसको भी आप प्यार करती है उनको भी उसी में देख लीजिए, एक ही को। बड़ा सा भगवान के विराट। हाँ, चलिए। तो ऐसा जानना ही ब्रह्म अधिदैव सहित भगवान को जानना है। अगर हम ये समझ जाएंगे कि ब्रह्मा जी भी भगवत स्वरूप ही है, ब्रह्मा जी भी कोई अलग से नहीं है। कहाँ से पैदा हुए? विष्णु भगवान की नाभि से, उनकी नाभि से पैदा हुए ना, तो वो भी भगवत स्वरूप ही है, उनके अलावा कुछ है नहीं। अब क्या है? अधियज्ञ, तीसरी चीज क्या है? अधियज्ञ। अब अधियज्ञ नाम क्या है? भगवान विष्णु का नाम है ना। यहाँ है ना, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चये विदुः। तो साधि यज्ञम, तो अधियज्ञ नाम भगवान विष्णु का है, जो अंतर्यामी है, जो सबके हृदय में वास करते हैं, है ना, और सब में व्याप्त हैं। आप में, हम में, इस संसार में, सब में व्याप्त है, और जिनमें सत्व गुण की प्रधानता है ना। जितने भी सत्व गुणी दिखते हैं उनमें किसकी प्रधानता है? उसी पर ब्रह्म की प्रधानता है। तो सदगुण आज बहुत कम लोगों में मिलता है। परसेंटेज अगर आप देखिए तो राजसिक गुण ज्यादा मिलता है लोगों में, और तामसिक गुण ज्यादा मिलता है, और सात्विक गुण की परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम होती जा रही है। तो विष्णु तत्व की प्रधानता कम हो रही है, तो इसलिए लोग विचारवान कम हो रहे हैं, विवेक कम हो रहा है लोगों का, विवेक में नहीं रहते। अभी बांग्लादेश में क्या स्थिति है? तम की प्रधानता है, सब तामसिक हो रहे हैं, बिल्कुल भ्रमित है सब। नहीं, सब आनंद ले रहे हैं, सोचते हैं किसी को मारो, किसी को काटो, उसी में आनंद है, उनको उसी में आनंद आ रहा है। तो तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण है। अगर हम तत्व की दृष्टि से देख रहे हैं इस समय, है ना, क्योंकि यहाँ ये कौन सा अध्याय है? ज्ञान विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान आप देखिए कैसे बता रहे हैं भगवान, है ना। तो तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण है, ऐसा जानना ही अधियज्ञ के सहित भगवान को जानना है। जब हम ऐसा जानेंगे कि वो भी वही है परम तत्व, चाहे आपने अधिदेव देखा, चाहे अधिभूत देखा, और चाहे आपने कुछ भी देखा, तो आपने तीनों में किसको देखा? उसी परम ब्रह्म को देखा, उसी परम तत्व को देखा। तो इस प्रकार अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने का तात्पर्य क्या है? कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में विराट रूप है। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग में, किसी एक अंश में विराट स्वरूप है, और उस विराट रूप में अधिभूत अर्थात अनंत ब्रह्मांड, अधिभूत है ना, ये भौतिक संसार है ना,
तो जो अनंत ब्रह्मांड है, वो अनंत ब्रह्मांड अधिदैव, और अधिदैव मतलब ब्रह्मा जी, और अधियज्ञ मतलब विष्णु, सभी हैं उनके एक अंश में। एक अंश उनका विराट रूप जो है, जब भगवान कृष्ण एक अंश तो है उनके, लेकिन उनके जो विराट रूप में तीनों के तीनों समाये हुए हैं। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों का तीनों उसमें समाये हुए हैं। जैसा कि अर्जुन ने कहा था कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा था ना, संपूर्ण प्राणियों को उनमें जाते हुए देख रहा है। जिनकी नाभि से कमल निकला है, ऐसे ब्रह्मा जी को भी मैं देख रहा हूँ, और विष्णु को जो कमल पर विराजमान ब्रह्मा को अपने ऊपर लिए हुए हैं, और शंकर को, सबको मैं देख रहा हूँ, सबको उनके अंदर देख रहे हैं। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं। तो तत्व से अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ भगवान श्री कृष्ण ही है, उनके अलावा और कोई नहीं है।